हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, इस सीरीज में जो हमारा काम था वो हम क्या कर रहे थे, एस डी यादव की बुक को सॉल्व कर रहे थे। तो एग्जाम्पल्स से लेकर के हम कहाँ तक चलेंगे, एक्सरसाइज तक चलेंगे और एक एक सवाल को हल करेंगे। तो जिससे कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो एस डी यादव बुक हल करने में, तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा, वीडियो उठाइए। आपको पता है कि इस वीडियो पे इतने नंबर क्वेश्चन से लेकर इतना नंबर तक पड़ा हुआ है, तो आप सीधा सीधा वहां से जाके क्वेश्चन अपना छाटिए और आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये किताब जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें सवाल जो है वो टाइप वाइज करके दिए गए हैं। तो हम सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बात तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, n ऑफ n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। इसी तरह हम विषम का भी निकालेंगे, क्लियर सी बात है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 से लेकर 20 तक। तो यहाँ कहाँ तक है, 20 तक। तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया। फॉर्मूले में रखेंगे 20 + 1 यानी कि 21, फिर 20 + 2 यानी कि 22। डिवाइड बाई किससे कर देना है, 6 से। तो काट देंगे 6 से, तो 2 × 6 और यहाँ पर 2 × 20 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 × 7 21 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 22 में से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और 1 0 10 वाला हो जाएगा। तो 1540 हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आया है, तो 1540। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 36 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, 70 तक लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है 36 से लेकर 70 तक लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो 1 से लेकर दो से लेकर सबसे पहले कहां तक निकाल लें, 70 तक। उसमें से माइनस कहां से कर लें, 2 से लेकर 34 तक अगर माइनस कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 34 के बाद आता है 36, 36 से लेकर 70 तक का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर का योग, वर्गों का योग। तो यहाँ से सीधी सी बात है, निकालते हैं 2 से लेकर 70 तक। तो n बराबर कितना हो गया, 70। तो 70 हो गया, +1 71 हो गया, +2 72 हो गया। डिवाइड बाई कितना करना है, 6 करना है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये हो गया हमारे पास। फिर 2 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 बार ये चला गया हमारे पास। अब हम गुणा करा लेंगे, 7 का पहले इसमें कराएंगे, यहाँ पर 7 का पहले 71 में कराइए। तो 7 7 49 और 7 × 9 7, 1 0 हो गया। अभी कराना है आपको 12 से, तो 12 शून्य हो जाएगा, 12 7 84 का 4 आ जाएगा, 108, 108 में से 8 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 12 चौक 48, 48 में से 11 और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ये हमारे पास अगर हम बात करें 2 से लेकर 70 तक के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, तो इसका योगफल हमारे पास आ गया 59,640। क्लियर सी बात है। अब देखिए 2 से लेकर 34 तक अगर निकालेंगे तो हमारे पास n बराबर 34 हो गया। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करिए, 34 + 1 35 + 2 36। डिवाइड बाई कितने से करना है, 6 से करना है। तो 2 3 दूनी 6, 12 3 36। फिर 2 से काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और इसका जब आप गुणा करा लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7140। बस क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। 7140 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 1 0 2 0, यहाँ पर 5 2 फिर 5, 52,500 हमारे पास आंसर बन जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका बन गया हमारे पास आंसर 52,500, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है, 1 से लेकर 21 तक। तो n बराबर कितना है, यहाँ पर 21 है, तो 21 +1 कर देंगे तो 22 +2 कर देंगे तो 23। डिवाइड बाई कितने से करना है, 6 से। 2 से काटा, 2 3 6 और 2 से काटा ये 11। फिर 3 से काटा, 3 7 21। 11 का पहले 23 में गुणा कराएंगे तो 11 33, 11 दूना 22, 22 और 3 मिलके कितने हो गए, 25।
फिर गुणा 7 से कर देंगे तो कितना आ गया, 7 त्रुक 21, 7 पन्ना 35, 35 36 37 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 1771, राइट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 1771। ये रहा हमारे पास, इसका आंसर कितना आ गया, 1771। अब देखिएगा ये लिखा है 15 से लेकर 37 तक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 37 तक का निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 37 प्लस 1 38 प्लस 2 39, डिवाइड बाई किससे करना है, 6 से। तो 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 2 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 19 बार। इनका आपस में क्या क्या बचा हमारे पास, 37 बचा है, गुणे में 19 बचा है, और गुणे में 13 बचा है। इसका हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 9139 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको घटाना क्या है, 1 से लेकर कितने तक, 13 तक। 1 से लेकर अगर 13 तक हम घटा दें इसमें से, तो 13 के बाद क्या आता है, 15 आता है, और वहीं से हमको निकालना था 15 से लेकर कहाँ तक, 37 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 13 तक के लिए क्या, n बराबर 13 हो गया, तो 13 इंटू में 14 इंटू में क्या हो जाएगा, 15, डिवाइड बाई किससे करना है, 6 से करना है। तो 3 दूनी 6, 3 पची 15, 2 सत्ते 14, 13 सत्ती 91, और गुणे में 5, तो 5 इकन्नम 5, 5 9 45, 455 घटा देंगे किसमें से, 91 39 में, 91 39 में से कितना घटा देना है हमको, 455 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 8684 बच जाएगा, 8684। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8684। क्लियर सी बात है, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले से, मतलब फॉर्मूला सेम है, सम में भी यही लगेगा और विषम में भी यही लगेगा। एक फॉर्मूला याद करना है आपको और दोनों में से लगने वाला है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्लियर सी बात है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आगे देखते हैं, आगे ये रहा, निम्नलिखित के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का आगे योग ज्ञात करना है हमारे पास। ये हो गया था शायद पिछली क्लास में, ये शायद हो गया था, हाँ हो गया था, यहां से चलना है हमको। योग और अंतर पर आधारित, गुणा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम 7 8 और 9 10 में जो करते थे, 2 समीकरण बनते थे और वहां से इसको हल कर लेते थे। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी जब एक्सरसाइज आपको करवाएंगे तो एक्सरसाइज में बाकायदा ऑप्शन के साथ में आपको दिया गया होगा चीजें, तो वहां पर आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याएं जिनका योग कितना है 46 है, अंतर कितना है 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, हम तुमको 46 दिया है। फिर कह रहा है उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई दिया है, कितना है 14 है। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2x बराबर में कितना हो जाएगा 50 10 60। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो एक संख्या हमारे पास 30 निकल के आ गई और बड़ी संख्या के बारे में ही पूछा था, तो बड़ी संख्या तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। क्लियर सी बात है। तो बड़ी संख्या के बारे में ही पूछा है तो बड़ी संख्या आ गई 30। अगर छोटी संख्या के बारे में पूछा होता तो हम क्या कर लेते, यहाँ पर x का वैल्यू कहीं पर भी रख देते आप, तो x का वैल्यू जैसे ही रखते आपके सामने वो उसका भी आंसर आ जाता। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। योग जो है वो उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, थोड़ा साइड में नीचे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याएं हम मान लेते हैं, एक x है एक y है। अब देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई और 2 संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कौन सा दुगुना है। योग जो है वो उसके अंतर का दुगुना है, मतलब ये इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये आपस में बराबर हो गई। और छोटी संख्या तुमको दी है 10,
तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू आपको दे दी है, y बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया है। तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, x प्लस 10 बराबर में क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और 2 से गुणा करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस का 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 20। अब देखो 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 अगर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 1 मिनट, ये रहा। अगर 20 इधर आएगा तो इधर 20 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस का x बराबर में 10 प्लस का 20। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 30 और इधर कितना बचा, x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। जाहिर सी बात है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बड़ी छोटी संख्या तो आपको दिया है, कितनी है, 10 है, और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 30। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 30। क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे, 3 नंबर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप समझते हुए चलिएगा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान बन जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर दिया है, 137 है, बड़ी संख्या 680 है। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो बस x और माइनस वाई मान लीजिए, एक की वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरे की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कह रहा है 3 नंबर में दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई आपको कितना दे रखा है, 137। ठीक है, x माइनस वाई आपको दे रखा है 137। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या, यानी कि y बराबर आपको दिया है, छोटी संख्या कितनी है, 680 है। x माइनस का 680 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 137। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 137 में से 680 अगर जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 8 3 11 का 1 6 1 7 1 8। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, तो बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, 817। क्लियर सी बात है, 817 आ जाएगी यहाँ पर आपके पास बड़ी संख्या। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर ये बड़ी संख्या दी है। तो बड़ी संख्या आपको जब दी है तो आप छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उधर जाके जुड़ेगा भाई, घटेगा जाके, सॉरी। देखिएगा फिर से एक बार इसको देखते हैं, ये 817 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दो संख्याओं का अंतर 137 है, यानी कि x माइनस वाई आपको दिया है 137। बड़ी संख्या दी है, यानी कि बड़ी संख्या कितनी है, 680 माइनस का y बराबर में 137। अब 137 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो सीधा सीधा 680 में से 137 घट जाएंगे और आपके पास आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 चले गए 4 5, तो कितना आ जाएगा 543, जो कि हमारे पास राइट आंसर होगा 543। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो दो संख्याओं का अंतर दिया है, उनके योग का 11वां भाग कितना है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर भी आपको समीकरण ही बनाने हैं। दो संख्याओं का अंतर दिया है कितना, 15 है। x माइनस का y आपको दे दिया 15। फिर कह रहा है उनके योग का x प्लस वाई का कितना भाग, का 11वां भाग, यानी कि 1/11 भाग कितना है, 5 है। तो x प्लस y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, इस 11 का इधर तिरिया गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 55। अब पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है तो जोड़ दीजिए इनको, जोड़ने पर तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ये बचेगा 2x और ये कितना हो जाएगा 70। तो काट देंगे यहाँ पर, x बराबर कितना आ जाएगा 35। तो एक संख्या तुम्हारे पास कितनी आ गई, 35। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है, किसी में भी मान रख दो, यहाँ पे रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 55 था। तो एक संख्या है हमारे पास 35 प्लस का y बराबर में 55, ये 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा 220। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी
20, जो कि आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस केवल अगर आपकी समझ में आ रहे हैं, आ जाते हैं, तो एक बार में ही आप इनको बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। व्युत्क्रम का 75 गुना वह संख्या कौन सी है? जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में दे रहा है बस आपको वैसा वैसा ही करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, अगर अदरवाइज आपका सवाल गलत हो सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको मिल जाए ना, तो ऑप्शन से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, हम मान लेते हैं वो संख्या x है, इसमें से अगर 10 घटा दिए तो ये क्या हो जाती है? व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, यानी कि 1/x का ये वाले 75 गुना है, ये 75 गुना है। अगर हम इसमें से 75 से गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। अब x का इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे इस साइड में, x का हम इस साइड में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पहले x में होगा तो x स्क्वायर माइनस का 10x हो जाएगा, और इस साइड में 75 बचेगा, और इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 75, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा जब माइनस और माइनस के दो चिन्ह हो बीच में और समीकरण कैसा हो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में वो हम डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, इस चीज को हम बताना चाहते हैं आपको कि जब माइनस माइनस का होगा तो पहला मूल प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा, और माइनस वाले की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा, 15 और 5, तो 15 हमारे पास प्लस का आ जाएगा, तो 15 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 15 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 15 प्लस का आ जाएगा और 5 माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, जो कि ये रहा 15 आंसर बन जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सा आंसर होगा। ठीक है, तो पूरा समीकरण आपको ये वाला हल करने की जरूरत नहीं होती है कहीं पर भी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो भैया देखो, अगर आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और आपने ये बुक नहीं लगाई है, आपको कई सारे एग्जाम में दिक्कत आने वाली है। आप पहले चलन क्या था, आर.एस. अग्रवाल बुक लगाते थे, अब आर.एस. अग्रवाल का जमाना चला गया है, अब जमाना आया है एस.डी. यादव का। ठीक है, अगर लोकल में बात करें तो एस.डी. यादव बुक सबसे ज्यादा प्रचलन में है और इसका सोल्यूशन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं एक एक सवाल इसका सोल्यूशन बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आपसे कभी भी अगर सवाल फंसता है तो आप तुरंत जाके इसको देख सके और सवाल को हल कर सके। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे सवाल ही फंस जाएं, सारे सवाल कभी नहीं फंसते हैं, दो चार सवाल फंसते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आप सीधा वीडियो उठाइए और देखिए फटाफट से आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो उनका योग दिया है। मान लेते हैं एक संख्या x है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, कितना है 165, और कह रहा है x प्लस वाई कितना है हमारे पास, तो 23 है। तो देखो x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, यही तो बनता है। ठीक है, अगर इसका मान हमको निकालना है तो ये इधर माइनस में ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, और बराबर में क्या मिला तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस यही हमको दिया है और इसकी जगह पर हमको इसको रखना है और ये वाला निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, गुणा निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर में कितना है 165। x प्लस वाई की वैल्यू तुमको दी है 23, 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है भाई, माइनस का 2xy बराबर में 165। ठीक है, बराबर में कितना आ गया 165, तो बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये 2xy है, इसको इधर ले आएंगे, 2xy को उधर लेके चले जाएंगे। ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है, और माइनस का 165 हो जाएगा, बराबर में क्या है 2xy। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 6 12 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 बचेगा, बराबर में क्या है x और y, इंटू में 2 था हमारे पास, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 ही कन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 182। जाहिर सी बात है 182 हमारे पास जो है वो आंसर
आ जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान सा था, बस थोड़ा सा आपको फार्मूले को तोड़ना था और वो अगर याद है तो आप बहुत ही बेसिक तरीके से इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर तुमको दिया गया है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। ये भी सवाल थोड़ा सा अलग ही है, मतलब है बहुत आसान सा सवाल, और अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन का कोई रोल नहीं है तो हम ऑप्शन से अभी आपको बता भी नहीं रहे हैं। जब आगे एक्सरसाइज में चलेंगे तो हम आपको ऑप्शन से भी हल करना जरूर बताएंगे कि आप ऑप्शन से कुछ सवालों को ऑप्शन डीएस और क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट लगा के आप कैसे ऑप्शन देख के आप अपना काम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। हम मान लेते हैं वही दो संख्याएं क्या है, x और y। गुणनफल आपको कितना दिया है 93। फिर आपसे कह रहा है कि उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई आपको दिया है कितना 28। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 1/x माइनस 1/y। क्लियर सी बात है, ये निकालना है आपको। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x और y आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है आपको। x और y आपको दिया है, x माइनस वाई आपको दिया है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस का गुणा करा दीजिए इसमें से। तो यहाँ पर अगर माइनस का, अगर पूरे में हम माइनस का गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस की y बन जाएगी, माइनस का x बन जाएगा, बराबर माइनस का 28 बन जाएगा। या तो यहाँ पे मान रख दीजिए या फिर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 28 और बटे में क्या बन जाएगा हमारे पास, x और y की वैल्यू क्या है 93। अब देखिएगा क्या कुछ कटने वाला है यहाँ पर, तो कटने वाला भाई आपको नहीं है। कटने वाला आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो या तो ये माइनस में आएगा, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये माइनस में आएगा या फिर ये प्लस में भी आ सकता है। कैसे, जब पहली संख्या इसको कर दें और इसको ऐसे घटाएंगे तो ये प्लस में आएगा, प्लस का 28/93। और जब इसको इस तरीके से घटाएंगे तो माइनस का 28/93। तो ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस चीज में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न मुझे लगता है आप सभी लोगों को आ गए होंगे और बहुत ही आसान से भी हैं और आसानी के साथ इनको हल भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में भागफल प्लस का शेषफल। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए भाज्य क्या होता है, जिसमें हमेशा हम भाग देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा वक्त कौन सा होगा, तो भाज्य होगा। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग देते हैं। शेषफल क्या होता है, जो नहीं करता है वो शेषफल होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। जब भाज्य बराबर इसको अगर निकालना है तो इसका इसमें गुणा कर दें और प्लस में हम शेष को जोड़ दें तो हमारे पास बन जाता है भाज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो ये क्या है, इसको देख के आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या चीज आखिर। तो ये 1265 भैया क्या है, 1265 जो है वो भाज्य है हमारे पास। तो 1265 क्या हो जाता है हमारे पास, तो 1265 जो है वो भाज्य हो जाता है। तो 1265 भाज्य हो गया। भाज्य बराबर में क्या होता है, भाजक। और भाजक कितना है वही तो हमको निकालना है, x मान लेते हैं। भागफल कितना है 84 प्लस का शेषफल कितना है 5 है। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 1260। और ये 84 इधर गुणा में रहे, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अभी काट देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, काट देंगे तो सीधा सीधा दिखेंगे तो 15 8 120, 15 चौको 60, 15 बार पूरा चला जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 15। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, 1728 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा देगी प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब ऐसे सवाल में देखिएगा क्या करते हैं, तो 1700 में जितना शेष बचेगा अगर वही हम घटा दें, वो नहीं बचता तो 13 से पूरी तरह से कट जाती। तो बस उसी शेष को आपको घटाना है। यहाँ पर 17 है 08,
अब इसमें से अगर 13 से भाग दें तो सर्वप्रथम कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 13 एक नम 13 बच गया 4, 40 हो गया। 13 या 39 हो गया, अभी एक बच गया, अब 18 हो गया। 13 एक नम 13, शेष यहाँ पर कितना बच गया, तो शेष की अगर बात करें तो 5 बच गया। अगर हम 5 इसमें से पूरी तरह से घटा दें तो हमारे पास आंसर भी मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18। देखो घटाने में क्या करते हैं हम, शेष को सीधा सीधा घटा देते हैं, और जोड़ने में क्या करेंगे, उस शेष को क्या बनाना है, तुमको भाजक बना देना है। उस शेष में क्या ऐसा जोड़े कि भाजक बन जाए। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 1560। तो 1560 लिखा है, इसको 18 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे 144 होता है, 8 बार चला गया 144। 144 में से अगर 156 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12 और हो गया 120। 18 छक्का 108 होता है, ठीक है, 18 छक्का 108 होता है, बच गए हमारे पास 12। अब 12 में से ऐसा क्या जोड़ दे कि वो 18 बन जाए। ये 12 नहीं बचा होता, 12 की जगह अगर 18 होता तो सीधा सीधा हमारे पास कट जाता। अंतर में क्या करते थे, उस शेष को हम घटा लेते थे। योग में क्या करेंगे, जोड़ने में उस शेष को जो है वो बना देना है आपको भाजक, यानी कि शेष को अगर 18 बना दें तो वो हमारे पास पूरी तरह से कट जाएगा। शेष बचा हमारे पास 12, 12 में से अगर हम 6 जोड़ दें तो ये 18 बन जाएगा, और 18 जैसे ही बनेगा तो 18 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास 6 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी ऐसी अन्य संख्याएं भी हैं जो x को पूरी तरह से विभाजित करेंगे। तो भाई देखो बेसिक सी बात है, 42 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा वो संख्याएं 42 के गुणनखंड में, मतलब कहने का मतलब 42 के गुणनखंड में जो जो संख्याएं आ जाएंगी वो सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो जिससे 42 कट जाएगा, 42 जिनसे कट जाएगा उनसे वो संख्या भी कट जाएगी। तो 42 के गुणनखंड अगर बात करें 2 3 6 6 7 42 ये होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पर 2 एक ऐसी संख्या है जिनसे वो संख्या कटेगी, फिर 3 से कटेगी। अब देखेंगे 4 इसमें से कहीं आता है, नहीं आता है। 5 भी नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 6, ये देखो 2 3 6 बन रहा है तो 6 से कट जाएगी। 6 के बाद आ जाओ, फिर 7 से तो कट ही रही है, फिर 8 से देखो कहीं से 8 बन रहा है, कहीं से 9 भी नहीं बन रहा है, कहीं से 10 भी नहीं बन रहा है, 11 भी नहीं बन रहा है कहीं से। अब 12 चेक कर लो, 12 भी नहीं बन रहा है कहीं से। 13 बन रहा है क्या, 13 भी नहीं बन रहा है। 14 बन रहा है, बिल्कुल 7 दूनी 14, 14 से कट जाएगी। फिर 14 के बाद 15 नहीं बन रहा है, 16 नहीं बन रहा है, 17 नहीं बन रहा है, 18 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 19 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 20 21 बन रहा है। तो बस जैसे ही हाफ पे आ गए तो फिर कहानी खत्म हो गई। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर 14 हो गया, 21 हो गया। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक भी ऐसी संख्या होगी जिससे एक कट जाएगा। तो इतनी संख्याएं होंगी जिनसे ये पूरी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो कौन कौन सी संख्या होगी, सबसे पहले तो 1 ही है, कंपलसरी होती है सभी के लिए, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है। कहीं कहीं पर 1 को काउंट नहीं करवाएगा आपसे, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो देगा ही नहीं उतना, तो 1 को काउंट नहीं करवाएगा। जरूरी नहीं है कि 1 आपसे काउंट ही करवाया जाए, ठीक है। तो फिलहाल इतनी संख्याएं तो हैं ऐसी जिनसे कट जाएगी वो संख्या। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा क्या है हमारे पास। अगले सवाल में भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेष का 2 गुना है, ठीक है। शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल। सारी कहानी आपकी कहाँ से करनी है, वहीं से करनी है। तो अब आप जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर आप किसको मान सकते हैं किसको नहीं मान सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर अगर भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष यदि शेष कितना है, शेष आपको दिया है, शेष दिया है 30, ठीक है। अब क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो किसका, शेष का 2 गुना है। तो भाजक कितना आ गया हमारे पास, भाजक आ गया इसका 2 गुना यानी कि 60। फिर कह रहा है भागफल का 5 गुना है, तो भागफल अगर इसमें से 5 से भाग दे दे तो भागफल आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया, भागफल 5 से भाग देंगे तो ये 12 आ गया। अब आपको सब कुछ मिल गया, भाजक मिल गया 60, भागफल मिल गया 12, शेष मिल गया 30। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल।
भाजक, भाजक है 60, गुणे में भागफल 12 प्लस का शेषफल कितना है, तो शेषफल है 30। ऐड कर दीजिए 12 छंग 72 प्लस का 30, तो कितना आ जाएगा 750, यानी कि 750 बोल सकते हैं, 750 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा 750। अब देखो एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या में 23 से भाग दी तो शेष कितना आएगा। हमेशा इस चीज को चेक करना, इस संख्या का क्या इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, बस 45 में भाग दे के देख लेंगे। 23 दूना 46 होता है, तो शेष 2 बार जाएगा नहीं, शेष कितना बचेगा हमारे पास, तो शेष बच जाएगा हमारे पास 22, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और चुटकियों में आप देख के इसको हल कर सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न है। तो गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न देखिएगा, इनमें से कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है कोई विशेष, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 5 5 हैं। ठीक है, 15 से गुणा करने पर सभी अंक कितने होते हैं, 5 5 5 होते हैं। तब चेक कर लो, 15 से हम भाग देंगे, कहाँ तक 5 5 5 पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, तो वो संख्या क्या बन जाएगी। फिर पूछ क्या रहा है, तो उसमें से पूछ क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके सभी अंक 5 हैं। किस संख्या में 15 से भाग करने पर एक संख्या प्राप्त होती है, मतलब जिसके सभी अंक 5 5 5 हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। 5 5 5 अंक हैं, तो ये लिखा 5, ये लिखा 5, ये लिखा 5, ये लिखा 5। अब यहीं से भाग देते हैं, 15 से भाग दिया, कितनी बार गया, 15 3 45, काट दीजिए। यहाँ पर कितना बच गया, 0 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब आगे 5 उतारेंगे, 15 सत्ती 105, बस कहानी खत्म, यहीं तक है। 105 कट गया, तो हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, 37, जो कि आंसर है हमारे पास 37। ठीक है, देखा कितना आसान, बहुत ही आसान सा सवाल है। छोटी से छोटी अभी संख्या क्या हो गई, 57। अब इसमें से कह रहा है 1597 के निकटतम या इससे छोटी और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब इसमें से अभी मैंने पीछे बताया आपको क्या करना है, 1597 लिखना है, 18 से भाग करना है, जो शेष बचे बस उसको घटा देना है। तो यहाँ से 18 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे 144 होता है, 8 बार गया 144, इसमें से घट जाएंगे तो कितना बचेगा 15, और फिर 57 हो जाएगा, फिर 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, बचा 13। अगर हम इस संख्या में से क्या करें भाई, 13 पूरा पूरा घटा दें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो 13 घटा लीजिए, इसमें से 1597 में से 13 घटाना है आपको। यहाँ पर बच गया 4 8 1584। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1584 जो है वो क्लियर कट आंसर बन जाएगा, 1584। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 47 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, 147 से पूरी तरह से विभाजित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2 1 0 ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो 1 0 को हम हटा देते हैं, ये वाला 0 हो गई 4 अंकों की संख्या। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा, 147 से ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 6 सत्ते 42 का 2 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, और फिर 6 का नाम 6 6 2 8, 882। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास 8, और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर कितना बच गया 1, 118। 118 को 147 बनाने के लिए हमको कितना जोड़ना चाहिए इसमें, तो 118 को अगर 147 बनाना है तो सीधा सीधा 147 में से 118 घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, 29 अगर जोड़ दे इसमें से तो हमारे पास करेक्ट वाला आंसर बन जाएगा। तो 29 जोड़ दें तो हमारे पास छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1029 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 था। और 4 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से विभाजित हो जाए, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर जो शेष बचेगा उसको उसमें घटा लेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा। यहाँ पर भी 5 नंबर अगर देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है।
तो आपको बताना है कि संख्याएं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू में y आपको दिया, ठीक है, कितना दिया है 8 4 5। फिर कह रहा है बड़ी संख्या यानी कि x में अगर y से भाग दें y से, तो शेष हमारे पास कितना बचता है, तो शेष बचता है 5, ठीक है। तो शेष हमारे पास क्या बचता है, 5 बच जाता है। तो अब देखिएगा, तो अब यहां पर हम क्या कर लें, शेष हमारे पास 5 बच जाता है। अभी आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल। क्लियर सी बात है। तो भाज्य हमारे पास क्या है, x बन गया और y इंटू में भागफल प्लस का शेष कितना बचा, 5 बचा। अब y में से पता नहीं कितनी बार जाए, कोई जरूर तो बात है नहीं कि कितनी ही बार चला जाए। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वह बड़ी छोटी सी भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, यानी कि पूरी तरह से संख्या कट रही है, ये भागफल है भाई। तो ये और शेष बचता है हमारे पास 0, शेष नहीं बच रहा है कुछ भी। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, भागफल आपके पास 5 है ना कि शेषफल। तो x बराबर कितना है 5y के, तो x की जगह यहाँ पर मान रख देंगे। तो x की जगह अगर मान रखेंगे तो y इंटू में y पहले से ही था, इंटू में 5 हमारे पास पहले से ही है 845। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 का नाम 5 हो गया, यहाँ पर 3 बचा था तो 34 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 45 हो गया। y स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। एक संख्या 13 आ गई, इसमें से भाग दे लेंगे तो दूसरी x बराबर कितना आ जाएगा 65, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं और हमारे पास 5 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 के बाद अभी हमको करने हैं 14 प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है, 14 टाइप के क्वेश्चंस। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 40 मिनट के आसपास का वीडियो भी हो चुका है, तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं से स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।